हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बीएसएससी इंटर स्तरीय एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 7 को देखते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों को ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर की तो मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। और महावीर पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि जैन धर्म में क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। वहीं इसके विपरीत बौद्ध धर्म में जाए तो वहाँ पे ईश्वर और आत्मा दोनों की मान्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दों का शुभारंभ किसने किया था। तो किसने किया था पर्दों का शुभारंभ, यूनानियों ने पश्चिम उत्तर भारत में, जैसे अभी आप ले सकते हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान प्रांत जो हम लोगों में था, उस टाइम को उन्होंने एक प्रथा चलाया था जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। उसी की तुलना की जाती है, पर्दे से बोला जाता है कि यही पर्दा था जिसे किसने चालू किया था, यूनानियों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 और क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी के रूप में क्या निरूपित किया गया। तो क्या निरूपित किया गया, जातक क्या है, जातक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, किसमें, जातक में। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। महाभारत के लेखक वेद व्यास, कौन, वेद व्यास। और रामायण के लेखक वाल्मीकि, कौन है, वाल्मीकि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था। तो एलोरा कैलाश मंदिर का किसने निर्माण करा था, राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का जो कृष्ण प्रथम था उसने क्या करवा था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। कदम वंश कहाँ शासन करता था, गोवा में। कहाँ, गोवा में। चोरचेल पांडे कहाँ, दक्षिण भारत में। लालचेर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था, लालचेर के नाम से प्रसिद्ध सेनगुटुमन। लालचेर किसे कहा था, सेनगुटुमन को लालचेर कहा जाता था और यह सबसे प्रसिद्ध चेर शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा था, बालाजी विश्वनाथ को। किसे, बालाजी विश्वनाथ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। कौन था, बाजीराव द्वितीय। और यही क्या था, अंतिम पेशवा भी यही कौन था, अंतिम पेशवा भी कौन था, बाजीराव द्वितीय ही था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किससे उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना थी। तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक या FST। दीवाने बंदगान एक दास विभाग था, दीवाने बंदगान किसे चलाया, फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़ा मतलब नहरों का विकास किसने किया, सबसे ज़्यादा किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनतकालीन अकबर किसे कहा जाता है, सल्तनतकालीन अकबर किसे था, फिरोज शाह तुगलक को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। बीदर में मदरसे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है महमूद गवा। कौन, महमूद गवा। अगले क्वेश्चन, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो किसके खिलाफ किया था, कालिंजर के। और उसी टाइम इसकी मृत्यु होगी जब एक हुक्का नामक यंत्र चला रहा था जो कि आगे तरफ फेंका जाता है, वही क्या हुआ, पीछे की तरफ लग गया था। तो उस टाइम शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने कौन कौन उपाधि धारण की थी, हजरत आला तथा सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी क्या था, एक अफगान शासक था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो रॉबर्ट क्लाइव
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बी नंबर ऑप्शन लेते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम है, बिल्कुल सही है। सी राजगोपाल स्वतंत्र, बिल्कुल सही है। तो कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद की शुरुआत कब हुई? 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के तहत। कब? 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद की शुरुआत है। इसी के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यही 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के तहत ही दिया गया। भारत में सांप्रदायिकतावाद का जनक किसे कहता है? मिंटो को। किसे? मिंटो को ही कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम मिंटो क्या था? राज्य सचिव, और मार्ले क्या था? मार्ले क्या था? राज्य सचिव, और मिंटो क्या था? भारत का वाइसराय था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर की एक पुस्तक कौन है? बहिष्कृत वारणी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। पुस्तक नहीं है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। वेटिंग फॉर वीजा। शूद्र कौन, अछूत कौन, कैसे, ये सारी पुस्तकें किन की है? बी आर अम्बेडकर की है। अब बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, और संविधान का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं गोपाल भोसले, तो इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोहनदास करमचंद गांधी 1924 के बेलगांव के। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन में की? तो अब्दुल रजाक किनके शासनकाल में किया था? देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था? देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक किसके दरबार? देवराय द्वितीय के। निकोलो कांटी देवराय प्रथम। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया था? डोमिंगो पायस। कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिंगो पायस था। बारबोसा। कौन? बारबोसा। अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय की पुस्तकें कौन कौन है? अमुक्त मर्यादा, जामवंती कल्याणम, बहुत पुस्तक मतलब इम्पोर्टेंट है। जामवंती कल्याणम, मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा सुनिएगा, ये लिखने में तो समझ में नहीं आएगा आपको। एक और पुस्तक था उषा परिणय। इन तीनों को लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार किया? कितने बार? सिर्फ एक बार। कब? 1976। और इसमें कब जोड़ा, क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथी फेसर, एकता और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। एक बार ही प्रस्तावना में किया गया, और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ की है? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। ये संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और यूएसए से क्या कह लिया गया? राष्ट्रपति, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार। ये सारे कहाँ से लिए गए? यूएसए से। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला भरत भारती, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक मोरिस। कौन थे? फ्रैंक मोरिस अस्थायी उपाध्यक्ष। ये जीवी मालंकर कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर।
और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अंतरिम सरकार में कौन थे, या अंतरिम सरकार बोल दीजिए, और फिर जो प्रथम सरकार बनी थी भारत में 1946 में, अंतरिम सरकार 47 में, तो उसमें कृषि और खाद्य मंत्रालय किनके पास था, राजेंद्र प्रसाद के था। राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, स्वराज पार्टी ने। कब, 1934 में एम.एन. रॉय ने, 1934 में ही स्वराज पार्टी के जो थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने विचार दिया था। संविधान 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, तो पहले वन कहाँ थे, राज्य सूची में, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो किस संविधान संशोधन का था, 42वां संविधान संशोधन। कब, 1976। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है, समाजवादी तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्या इसका उद्देश्य है, समाजवादी तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये किस अनुच्छेद में है, 38 में, किसमें, अनुच्छेद में 38 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर गई थी, तो किस संविधान संशोधन के तहत, 15वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1963 में। कब हुआ था, 1963 में। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है, तो किस अनुसूची में हुआ है, दूसरी अनुसूची में। किसमें, दूसरी अनुसूची में। किसमें, दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है, भारत तथा राज्य संघ क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों का शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है। पाँचवा में क्या है, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। छठवां में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रशासन के बारे में वर्णन है। सातवां में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन, जो समवर्ती सूची, संसूची, राज्य सूची है वो है। आठवां में क्या है, भाषा है। नौवां में भूमि सुधार, 10वां दल बदल, और 11वां क्या है, तो 11वां पंचायती राज से, और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 111। कौन, अनुच्छेद 111 के तहत। 111 के तहत मतलब राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है, वो मतलब जो भी शक्तियाँ हैं किसी बिल पे देने या ना देने की, तो वो किस अनुच्छेद के तहत है, 111 के तहत। और एक यहाँ पे कंडीशन है, संविधान संशोधन विधेयक पर 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। मतलब उनको देना ही पड़ेगा। किस पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का फसल का रोग है, तो गेहूं का फसल का कौन सा है, टीका रोग किसमें होता है आपको, मूंगफली में। किसमें, टीका रोग किसमें होता है, मूंगफली का टीका रोग। 22 का सही आंसर क्या होगा, रस्ट। तो रस्ट रोग किसमें होता है, गेहूं में। किसमें, गेहूं में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी, लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, जबकि दक्षिण की गंगा किससे कहते हैं, कावेरी को। किसको, कावेरी को। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाने वाली नदी है, अमरकंटक से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी त्र्यंबकेश्वर पर्वत, मतलब पश्चिमी घाट से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के बाउदान पहाड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है, तो सबसे मीठे पानी की झील क्या है, बुलर झील। कौन झील है, बुलर झील। और सबसे खारे पानी की झील, सांबर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, उड़ीसा का चिल्का झील। तटीय खाल, जैसे देखिए पूछे ना कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील, तब होगा चिल्का। ऐसे पूछते कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो होगा सांबर झील। और सबसे मीठी पानी की झील कौन है, बुलर झील। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है, तो सबसे काला भाग क्या कहलाता है, तो सबसे काला भाग कहलाता है प्रच्छाया। क्या कहलाता है, प्रच्छाया। क्या, प्रच्छाया।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो निचली परत क्या है? ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और बायोस्फीयर। एक है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार बढ़ते रहता है, घटते रहता है। और सबसे ज़्यादा गैस या सबसे ज़्यादा भारी जो मतलब क्षेत्र है वो क्या है? क्षोभ मंडल ही है। बरसात और सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गरजते होते सब किस में? क्षोभ मंडल में होता है। गर्मी के दिन में इसकी क्या होती है? लंबाई भी बढ़ जाती है। समताप मंडल में वायु एकदम शांत रहता है, जो हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। और जो आयन मंडल होता है उसमें क्या होता है? संचार जितने भी ऊपर होते हैं आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल की सबसे नीचे पर्वत हो गया। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची क्या है? माउंट ब्लैंक। कहाँ है? माउंट कौन सा है? माउंट ब्लैंक। माउंट मैकिनले, माउंट डेनली कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट एलब्रूस कहाँ है? रूस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। कौन नहीं है? म्यांमार है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश से सबसे बड़ा सीमा किसका? भारत का सबसे बड़ा सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश से लगता है, लगभग 40-96 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण क्या है? तो क्या है? ये पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदियाँ हैं? ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदी में और कौन कौन आती है? सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। जबकि गंगा क्या है? परवर्ती नदी है। गंगा क्या है? परवर्ती नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा, मतलब पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ए और सी दोनों के कारण। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण भी और पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुके रहना है। तो पृथ्वी की दैनिक गति कितनी होती है? मतलब सूर्य का एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और वार्षिक गति कितना होता है? 364 दिन 364 दिन 23 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ये वार्षिक गति इसकी होती है। अगले क्वेश्चन में कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। कब हुआ था ये? 2000। कब? 2000। किसमें? 2000 ईस्वी में हुआ था। ओजोन क्षरण के लिए कौन सा? मॉन्ट्रियल। कब? 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को। किसके? पीसी महालबोनिस के दिवस जन्मदिन पर। पीसी महालबोनिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जुलाई को क्या मनाता है? टाइगर दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किनके जन्मदिन पर? किनके जन्मदिन मनाया जाता है? किनके जन्मदिन मनाया जाता है? ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर जो ध्यानचंद हैं उनके जन्मदिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता उपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वर्षावन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा परवाल भित्ति। क्या होगा? सही आंसर होगा परवाल भित्ति। सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से। कब? 12 अक्टूबर 2005 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देशों के समूहों के साथ व्यापार कराने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? ट्रेडिंग ब्लॉक। क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो किस जिले में? पूर्वी चंपारण में। किसमें? पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ है? तो भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ है? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। इसके संस्थापक कौन है? भरत मुनि है। और इसका एक और पुराना नाम क्या है? सादीरट्टम। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर या सादीरट्टम भी बोल सकते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में। वियना में। रोम में क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम का रोम में। जेनेवा में क्या है? WHO, WTO, रेड क्रॉस। नैरोबी में क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है? तो कौन सा है? असम राइफल। कब? 1835। CRPF कब? 1939। BSF कब? 1965। और CISF कब? 1969। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम राइफल का पुराना नाम कछार लेवी है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूलकण। क्या है? धूलकण। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किससे किया जाता है? अपकेंद्रीय बल के, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए किसका होता है? रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में बदलता है। जबकि ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC को मतलब बढ़ा या घटा सकता है। AC करंट को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। एमीटर विद्युत धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? विद्युत धारा मापता है, लेकिन मतलब कोई कम जगह पर, मतलब थोड़ा सा जगह या कम विद्युत धारा जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। जबकि एमीटर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा मापना है या मतलब विद्युत धारा मापने की, जबकि छोटे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच के जाने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित हो जाएगा? तो आवृत्ति तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कौन सा बदलेगा? आवृत्ति देख लीजिए, आवृत्ति कभी चेंज ही नहीं होगा। ये भी नहीं, बचा कौन? डी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाएगा, जबकि आवृत्ति कभी नहीं होगा। कैलामिन किसका आएगा? तो कैलामिन है इसका जिंक का। किसका? जिंक का। और कौन कौन होता है? टीन का होता है कैसिटेराइट। ब्रोमाइड किसका? मैग्नीशियम का। क्यूराइट तांबा का। बॉक्साइट कोरंडम डायस्पोर माणिक नीलम किसका होता है? ये सब होते हैं किसके? एल्युमिनियम के। तांबा के क्यूराइट, एजुराइट, मेलाकाइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपाइराइट, ये सब किसके होते हैं? तांबा के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अबाउ सिद्धांत द्वारा। किसके? अबाउ सिद्धांत द्वारा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, ये किसका बोलते हैं? अबाउ का नियम बोलते हैं। क्या? अबाउ नियम बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धातु के साइड की क्या होती है? तो अ से अधातु, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। धातु का क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो धातु का साइड क्षारीय होता है, अधातु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय होते हैं। अब कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी या इसका इंग्लिश होता है एम्फोटेरिक। तो वो कौन कौन से होते हैं? Al2O3, PbO, ZnO3, BeO, बेरियम ऑक्साइड। तो ये चारों क्या होते हैं? उभयधर्मी, मतलब ये अम्लीय से भी ऑक्साइड कर लेंगे रिएक्शन और क्षारीय से भी कर लेंगे, तो इसीलिए उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। कौन? Al2O3, PbO, ZnO और BeO। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका है?
आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। राइबोसोम किससे बनाता है? तो आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम किससे बनाता है? आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बनाता है? राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से। राइबोसोम को खोज किसने किया था? जी वेलर्ड। क्या किसने किया था? जी वेलर्ड। और राइबोसोम कहाँ होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका में। अंतःप्रद्रवी जालिका में कहाँ? जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो मतलब स्मूथ अंत इंटोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंटोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो राइबोसोम कहाँ लगे होते हैं? जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है उस पे लगे होते हैं। राइबोसोम का निर्माण क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम बने किसके होते हैं? तो राइबोसोम बने किसके होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के। डीएनए प्रोटीन ना कीजिएगा क्या, आरएनए और प्रोटीन के। और सबसे छोटा कोशिकांग भी कौन सा है? राइबोसोम ही है। राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, मतलब जिसमें कि केंद्रक अनुपस्थित है। और 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, मतलब जिसमें कि केंद्रक स्पष्ट नहीं पाया जाता। तो और राइबोसोम का खोज कौन किया था? जी वेलर्ड। अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज किसने किया था? पोर्टर ने। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य कौन सा नहीं है? हृदय उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना, सही है। पेशियों रक्तदाब का नियंत्रण, ये भी। हृदय पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? पेशियों के संकुचन का नियंत्रण है। ये किसका काम है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा बृहद पोषक तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है पोटेशियम। लैंगारस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ है सब? तो लैंगारस की द्वीप कहाँ होती है? अग्नाशय में। कहाँ है? अग्नाशय में। अग्नाशय के बीटा सेल में। अग्नाशय में 3 सेल पाए जाते हैं। कौन? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। और गामा से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेनिन। ठीक है। तो बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में जो शर्करा होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। जब यही कम निकलने लगता है इंसुलिन से, इंसुलिन हार्मोन कम निकलने लगता है, तो क्या होता है? रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है? उससे कौन सा बीमारी हो जाता है? तो उससे होता है शुगर या मधुमेह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा बढ़ते हैं? एड्रीनल। एड्रीनल 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 एड्रीनल। कौन? एड्रीनल। एड्रीनल क्या करता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी किसको कहते हैं? एड्रीनल को करते हैं। इसका हिंदी नाम क्या होता है? अधिवृक्क होता है। एड्रीनल से संबंधित 3 बीमारियां होती है। कौन कौन सा? कांस कुशिंग, कांस रोग, कुशिंग रोग, एडिसन रोग। एडिशन ये किससे? एड्रीनल। एड्रीनल कहाँ होता है? ब्रिक पर स्थित होता है एड्रीनल। तो अगर एड्रीनल ना हो तो वो भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक हो जाएगा। तो ब्रिक से संबंधित 3 बीमारियां कौन कौन सा है? कांस, कुशिंग, एडिसन। कांस, कुशिंग, एडिसन रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा लो। प्रोटीन किन तत्वों कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे CHNO, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। CHNO से किस मिलकर बनाता है? क्या बनाता है? प्रोटीन बना होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और जब यही वृद्धि हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे एक वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा स्रावन से क्या होता है? आदमी की लंबाई बढ़ जाती है, तो उसको एक्रोमेगाली या भीमकायता रोग कहते हैं। और जब यही मतलब कम होता है, इसका पिट्यूटरी वृद्धि हार्मोन जब कम स्रावित होने लगता है तो उससे कौन सा? कुपोषण हो जाता है या क्वाशियोकर रोग हो जाता है। थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलने वाला हार्मोन है जो क्या करता है? आयोडीन का निर्माण करता है। एड्रीनल ग्रंथि रक्त ब्लड प्रेशर, हृदय धड़कन, ये सबको नियंत्रित करता है। कौन? एड्रीनल ग्रंथि। सेक्सुअल हार्मोन का भी रिलीज कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि ही करता है। मानव शरीर के भीतरी रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो नहीं किसके द्वारा जमता है? हिपेरिन। हिपेरिन जम नहीं देता है, जबकि थ्रोम्बिन क्या करता है? जमा देता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिपेरिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कहाँ तक, कोशिकाओं तक। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिससे इसका क्या होता है, रंग लाल होता है। एक हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करता है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु का परिवहन, सॉरी, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 परमाणु का परिवहन करता है। और जब रक्त में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है ना, हीमोग्लोबिन से जुड़ने ही नहीं देता है। अब तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा और जिससे धीरे धीरे हमारी मतलब क्या होगा, सांस दम घुटने लगेगा, जिससे हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाप अंगार गैस या वायु अंगार गैस भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, CO+H2। क्या कहते हैं, CO+H2 और CO+N2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। तो वायु अंगार गैस किसको बोलेंगे, या वायु अंगार या भाप अंगार गैस किसको बोलते हैं, CO+H2। और CO+N2 को क्या बोलते हैं, CO+N2 को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपन के कारण। और मिर्ची का तीखापन कैप्सेनिन के कारण होता है। कुकुरमिन के कारण खीरा में कड़वाहट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित कौन सा होता है, तो सबसे कम विचलित होगा कौन, लाल। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, बैगनी। तो सबसे कम कौन सा होगा, लाल विचलित होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, कम विचलित होगा, बैगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है, देखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा कि एक बस तरंगदैर्घ्य ही ऐसा चीज़ है, तरंगदैर्घ्य ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य को छोड़ के जो कुछ भी बोल दे सबसे ज़्यादा बैगनी का होगा। आप लोग रट लीजिए इसको, कुछ भी हो जाए, अपर्णा पूछ दे, ऊर्जा पूछ दे, सब में ज़्यादा कौन होगा, बैगनी होगा। लेकिन बस तरंगदैर्घ्य का जहाँ बात आएगा तो वहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, लाल रंग होगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। हेलोजन किसे कहता है, हेलोजन किसे कहता है, 17 को। वर्ग 17 में जितने भी तत्व हैं कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये सब कितने हैं जो इन्हें क्या कहता है, हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन किन्हें कहा जाता है, वर्ग 17 में जितने भी तत्व उन्हें हेलोजन कहा जाता है। और वर्ग 18 वाले क्या कहता है, शून्य गैस है, अक्रिय गैस है वर्ग 18 में। इसमें कौन कहता है, नियॉन आता है, आर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो आता है उन्हें क्या कहता है, अक्रिय गैस, जो वर्ग 18 में आता है। 17 में हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये सब होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो पॉलीमर कौन सा, इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है क्रिप्टोलेक्टम। क्या होगा, क्रिप्टोलेक्टम होता क्या है, कार्बनिक यौगिक है, यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्रिप्टोलेक्टम एक कार्बनिक पदार्थ है जो नायलॉन के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन नॉच चिपकने वाले बर्तनों पर क्या किया जाता है, उसका लेप लगाया जाता है टेफ्लॉन को, उससे बर्तन मतलब चिपकते नहीं है। और नायलॉन किसका, एपिडिक एसिड का बहुलक क्या है, नायलॉन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल। और रेडियोधर्मिता किसे मापा जाता है, गीगर मुलर काउंटर में। किसमें, गीगर मुलर काउंटर में। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज किसने, रेडियम की खोज रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिक। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, परमाणु का नाभिक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बोलोगे, आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठीय तनाव क्या होता है, घट जाता है, जाहिर सी बात है। क्या होता है, घट जाता है, पृष्ठीय तनाव घट जाता है। और जब पृष्ठीय तनाव घटता है तो क्या होता है, तो साबुन के अणु होते हैं जिसे मिसेल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब कपड़े में एकदम घुस जाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिएक्शन करके उन्हें काट देते हैं। और फिर जब हम लोग उसको खंगालते हैं या मतलब प्रेशर जब उस पर देते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉस्टिक सोडा। अब एंटासिड होता है प्रतिमल, एंटासिड या प्रतियम। यह क्या करता है ना कि अगर आपको एसिडिटी हो गया है तो उसमें प्रयोग होता है, खा लेने से सही हो जाता है। उसमें कौन कौन होता है, प्रतिअम्ल में
MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा NaOH CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को ये क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं, अप्रति अम्ल होते हैं। इन्हें खाने से एसिडिटी खत्म होती है। एंटासिड क्या मतलब कि जो अम्ल के विपरीत कार्य करे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा आप लोग। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सही है। क्या है? सभी सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है। सबसे अधिक आबादी किसका है? लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ है। और देश में कुल कितने हैं? देखिए बाप रे, 718 हिम तेंदुआ, उनमें से 477 सिर्फ लद्दाख में ही है। निम्न में से कौन सा सही है? तो सही सुमेलित है। तो अजमाली ओसमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। कोमोरोस का है, एक अफ्रीकी देश है। तो अजमाली ओसमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। और ये क्या है? ये जो अजमाली ओसमानी है ना, ये अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन है, उसके अध्यक्ष भी हैं। अफ्रीकन यूनियन कहाँ है? इसका मुख्यालय अदीस अबाबा। कहाँ है? अदीस अबाबा, इथोपिया में है। अनिल लोवाटी TRAI और क्रिस्टोफर लक्सर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कौन सा सही है? बिल्कुल सभी सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो क्या स्थान रहा है? 111। क्या स्थान रहा है? 111। विश्व शांति सूचकांक में 126, शांति सूचकांक 126। और ये 127 किसका है? तो 127 के ग्लोबल जेंडर गैप। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये 131। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131, खुशहाली में 126, ग्लोबल जेंडर गैप में 137 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111। ये ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इसका मुख्यालय कहाँ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब। भारत UAE। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक ही साथ सबसे अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? किस? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में भी। कहाँ? सूरत। कहाँ? सूरत। कहाँ? गुजरात, सूरत में। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन। परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो किस वर्ष के लिए चुना गया? किस के लिए? 2024 और 25 के लिए, 2024 एंड 2025 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान में, बाकू में। COP28 का कहाँ? UAE। कहाँ? UAE। 27 का कहाँ? मिस्र। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी बाकू। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन किस देश के मध्य किया है? तो विनवेक्स किसके बीच किया गया? तो विनवेक्स किया गया वियतनाम के साथ। किसके? वियतनाम। विनवेक्स ऐसे लिखे, वी से विनवेक्स, वी से वियतनाम। वित्त वर्ष 2024 के लिए प्राथमिक घाटा कितना है? तो प्राथमिक घाटा कितना है? तो GDP का 1.5%, GDP का टोटल 1.5%। दिव्यकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाई है? दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला बनी है दिव्यकीर्ति सिंह। चलिए अब ये मैथ का क्वेश्चन है। मैं मैथ रीजनिंग का मैं बस आंसर बताते जाऊँगा, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आप लोग मतलब बोलिएगा तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी कराऊंगा, क्योंकि वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको जरूर कराऊंगा। तो चलिए मैं बस आंसर बनते जाता हूँ। 76 का आंसर हो जाएगा बी। 76 का आंसर होगा बी। 77 का आंसर हो जाएगा 77 का आंसर होगा बी। 77 का भी हो जाएगा बी। 78 का आंसर हो जाएगा 78 का आंसर होगा 84। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 79 का आंसर हो जाएगा 79 का आंसर होगा 1560 1560। 80 क्वेश्चन हो जाएगा 9 9। 81 क्वेश्चन हो जाएगा 3:1। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 153 डिग्री। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24।
85, 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन रहेगा 8:7, 8:7। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 लीटर। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 लीटर। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37.5 दिन, मतलब 37.5 दिन। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 दिन। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 30 घंटे। क्या होगा? 30 घंटे। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 76 मीटर, 76 मीटर। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 47। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 48। 96 नंबर क्वेश्चन का होगा 6/2/3। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 33/1/3। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 99 नंबर क्वेश्चन होगा 28। अरे 28। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एफ। क्या होगा? एफ। 102 का आंसर हो जाएगा 401। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 104 नंबर क्वेश्चन का होगा सी, 488। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 106 का भी होगा बी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ये भी बी ही होगा। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार, सी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 111 का भी होगा डी। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मशीन। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ये। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 121 का आंसर होगा 14। 122 का आंसर होगा ए। 123 का आंसर होगा सी। 124 का आंसर होगा सी। 125 का आंसर होगा सी। 126 का आंसर होगा ए। 127 का आंसर होगा डी। 128 का आंसर होगा बी। 129 का आंसर होगा सी। 129 का आंसर होगा सी। 130 का आंसर होगा ए। 131 का आंसर होगा सी। 132 का आंसर होगा ए। 133 का आंसर होगा सी। 134 का आंसर होगा ए। 135 का आंसर होगा डी। 136 का आंसर हो जाएगा, 136 का आंसर हो जाएगा बी। 137 का आंसर हो जाएगा बी। 138 का आंसर हो जाएगा डी।
139 का आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल ए। 140 का आंसर होगा, 140 का आंसर होगा सी। 141 का आंसर होगा सी, सी होगा। 142 का आंसर होगा सी। 143 का आंसर होगा डी। 144 का आंसर होगा ए। 145 का आंसर होगा ए। 146 का आंसर होगा सी। 146 का आंसर क्या होगा सी। 147 का आंसर होगा डी। 148 का आंसर होगा बी। 149 का आंसर होगा ए, सॉरी 149 का आंसर होगा ए, और 150 का आंसर होगा बी। क्या होगा बी। 150 का आंसर होगा बी। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम सेट लाते रहेंगे, और भी जैसे ये एडिटोरिया ख़त्म हुआ प्लेटफॉर्म ज्ञान बिंदु जिनका भी सेट आया होगा, हम उसको सब कराएंगे डिटेल सोल्यूशन। और आप लोग बोलिएगा तो मैथ और रीजनिंग को भी हम डिटेल में बताएंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।